चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ये जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर है दाएं पक्ष के राइट हैंड साइड के बराबर। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए बायां पक्ष ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा और बटे में 1 - sin थीटा। दोस्तों इस तरह का जब भी सवाल दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण। तो यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर में कितना है 1 - sin थीटा, इसी का हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा और बटे में 1 - sin थीटा। यानी जो सवाल है पहले लिख लेंगे, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे ऊपर और यहाँ नीचे भी। तो ये सवाल है, हमने लिख लिया। अब हमें परिमेयकरण करना है हर का। हर में कितना है 1 - sin थीटा। तो जो हर में होता है वही हमें लिखना होता है गुणा करके अंश में और हर में, लेकिन हमें साइन को बदल देना होता है। यहाँ माइनस है नीचे तो हमें प्लस लगा देना है। तो गुणा का साइन लगाएंगे और 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा ऊपर लिखेंगे अंश में और फिर बटे का साइन और नीचे भी लिखेंगे हर में 1 + sin थीटा। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं छोटा वाला। तो ये इतना कहाँ से आ गया, हमने परिमेयकरण किया, हर का परिमेयकरण। साइड में लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। चलिए अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। दोस्तों अंश बटे हर भिन्न के रूप में है और यहाँ पर गुणा का साइन लगा है। भिन्न का गुणा आपने पढ़ा होगा, हर का गुणा हर से, अंश का गुणा अंश से, आमने सामने का गुणा किया जाता है। तो 1 + sin थीटा का गुणा 1 + sin थीटा से होगा तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे दोस्तों एक ब्रैकेट में a - b, एक में a + b, इसे हम a मान लेते हैं पहले वाले पार्ट को और दूसरे वाले पार्ट को हम मान लेते हैं b। तो a - b, a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के। a स्क्वायर, a में एक है, एक का स्क्वायर एक होता है, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे b²। b का मान कितना है sin थीटा, sin थीटा का स्क्वायर यानी sin²थीटा, sin²थीटा। साइड में लिखेंगे चूंकि a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक में a - b। चलिए ये सूत्र आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो साथियों ऊपर लिखा है 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। नीचे दोस्तों है 1 - sin²थीटा। 1 - sin²थीटा किसके बराबर होता है, cos²थीटा के, cos²थीटा के। यहाँ लिखेंगे चूंकि cos²थीटा बराबर, चूंकि cos²थीटा बराबर 1 - sin²थीटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। ऊपर अंश में है 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको वैसा का वैसा लिख लेंगे। नीचे है cos²थीटा, इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। चलिए अब एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा है 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है cos थीटा का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक ही ब्रैकेट में दोनों को लिखकर ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। एक ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं और 1 + sin थीटा और बटे में cos थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। इस तरह से ये जो पार्ट है इसको लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर है और पूरे में अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा 1 + sin थीटा
और बटे में cos थीटा। अब दोस्तों एक स्टेप बचा है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 बटे cos थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे में cos थीटा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो 1 बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, सेक थीटा के, प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और ये जो मान आया है ये राइट हैंड साइड का मान है, ये दाएं पक्ष का मान है, ये जो मान है ये राइट हैंड साइड का मान है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष ये आपस में दोनों बराबर हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक